पहिरीं गुर्दे के लाइ माता पिता बि आहे कीअं सूर सहे थी तकलीफ़ूं सहे थी। मूंखे यादि आहे सिंधड़ी नंढा ॿार मां रलीअ ते सुम्हंदा हुआसीं सभी रमेश लाल नंढो ॿारु हूंदो न 2 साल जो मां गॾु सुम्हारींदी अकेलो कोन छॾींदी ॿार खे। पोइ रिढी आॾी थी वेंदी ॿार जी शिशी कंदे उन आलाण महसूस थींदी त मां आॾीअ लीले ते पाण सुम्हंदी ऐं ॿार खे सुके पासे सुम्हारींदी पाण आॾी जॻह ते बि। अरे मां उहा आहे चीज़ जेका ॿार लाइ छा छा नथी करे। ऐं अॼु मां ॿुढाश्रम हलायां थो 95% औलाद कहिड़ो व्यवहार करे थी पंहिंजे वॾनि सां ॾिसी अखियुनि में आंसू ईंदा आहिनि। मां ॿुढाश्रम हलायां थो 3 पुट 4 पुट। अरे बाबा छो था रहियो घर में जॻह कान्हे का हेॾा ॿार ॼणिया त उन लाइ जॻह अथव बाक़ी माउ पीउ तव्हांखे ॼणियो उन लाइ जॻह कान्हे का। त जाम वेठा मिसाल ॿुधाया त हिन प्यारनि खे धन्यवाद आहे जो संदसि हूंदे बि मुंहिंजी शेवा कंदा रहिया। मुंहिंजो पिता हयात आहे मां अॻे दफ़े आयो हुउमि कंहिं चयमि भई रोज़ु पिता जन खे रोज़ु भीड़ूं ॾींदा कयो ऐं हिन जे घरवारी खे चयमि तव्हां भागनि वारी हुई तव्हां ससु हुई अहिड़ी सभा जी ससु छाकाणि मां त हिन जे नानाणनि खे सिंध खां सुञाणा सिंध खां ख़ैरपुर खां ज़रूरु रस्तो त अहिड़ा ॿार नौजवान थोरा आहिनि जेके माता जे परलोक पधारजण खां पोइ बि उनजी स्मृति क़ाइमु रखनि था। मौत मुंहिंजी मां थकल आहियां पर 2 सेटूं पूरो कयां दास घणी लिखियल आहिनि मां ते। मौत मुंहिंजी मां जेका सदके करे सा जर आंडे जी आ ॾुखी ॿिए न अचे का ओ बेली मौत मुंहिंजी मां सूर सठाई केॾा जीअं लॻे न को सोवा ओ बेली मौत मुंहिंजी मां। मां त बंदि कयां थो छाकाणि वक़्तु भरिजी वियो आहे मूंखे बि कंहिं हंधि वञिणो आहे। सो हिन प्यारनि ॿिन्ही खे धन्यवाद आहे जेके पंहिंजे माता जी स्मृति क़ाइमु रखनि था ऐं रखंदा ईंदा। धन्यवाद। और इस अवसर पर मैं यहाँ पे परम पूजनीय साईं रूपाराम साहब दीपक जी क्या बात है, इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ आज के दिन दीपक जी आपको कोई आशीर्वाद मिल सकता है। बहुत बड़ा मतलब जिंदगी भर के लिए एक अमानत मिली है। दादाजी से पहले भी प्रेरणा मिलती आई है, आगे भी मिलती रहेगी। हमारी माताजी के 12वें पर जब आशा साहब जी आए थे, बाकी उन्होंने सिंध से लेके हमारे परिवार के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं, तो उन्होंने हमें यही बात बताई थी कि आपके माताजी की स्मृति से पहले आप ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज आपके पिताजी हयात हैं। कम से कम आप रोज़ एक नियम बना लें कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो आपको समय मिले उनकी कम से कम चरणों में बैठ के उनका कुछ ध्यान करें और उनकी चरण चंपी करें तो भी आपको आनंद प्राप्त होगा। ये उन्होंने आदेश दिया था मुझे और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत हद तक उसमें कामयाब रहूँ, लेकिन कभी कभार लेट भी हो जाता हूँ ताकि वो उठ न जाए, तो उसकी जगह पे पानी का गिलास उनके लिए भर के रख देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, दादाजी ने मुझे आदेश दिया था। मैं मानता हूँ वाकई सौभाग्यवान है हम लोग जो ऐसे आशा साहब जैसे अच्छे अच्छे बुजुर्गों के साथ हमें कुछ सीखने का मौका मिला है। और अब श्रेष्ठ सिंधु रत्न अवार्ड के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सभी अतिथिगण यहाँ पे और साईं रूपाराम जी साहब, पूजनीय आर्य गुरु जी और पूजनीय दादा मेघराज मल जी के हाथों यहाँ पर ये श्रेष्ठ सिंधु रत्न अवार्ड प्रदान किया जा रहा है एक ऐसी हस्ती को जिनके पास जाके ये अवार्ड भी अभिभूत हो गया है। डॉक्टर दयाल आशा श्रेष्ठ सिंधु रत्न अवार्ड
माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था का श्रेष्ठ सिंधु रत्न अवार्ड जा रहा है डॉक्टर दयाल आशा जी को। और हमारे संतजन, हमारे साईं-जन उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक सौभाग्य वाली एक बात मैं और कहना चाहूँगा। अब व्यक्तित्व ऑफ द मंथ हम लोगों ने इसमें एक कॉलम ली है जीवन तरंग पुस्तक में। काफ़ी सोच विचार के बाद महानुभावों से मैं मिला, नंद हिंदुजा जी, शहजादपुरी साहब, ऐसे कई लोगों से मैं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि किस ऐसे विशेष व्यक्ति का हम लोग इस पहले पुस्तक में जिक्र करें। तो मैं चाहता हूँ 80 नहीं, 90 नहीं, 100 से 100% लोगों ने डॉक्टर दयाल आशा साहब को वोट दिए। और इस जीवन तरंग पुस्तक में द व्यक्तित्व ऑफ मंथ के लिए मैंने उनके बारे में मात्र कुछ शब्द लिखे हैं जो वे कबूल करें। अब व्यक्तित्व ऑफ द मंथ। सर मां प्यारे दीपक के सतगुरु महाराज जो हार पहरायो प्यारो नरेश के दिया मूंखे ॿियो हार खपंदो पर हार लाहे न सघां मता लाहे सघंदो मां त सन्नो माण्हू आहियां। अच्छा भाई नरेश का नरेश रोड़ा एडवोकेट दीपक जी श्री नरेश रोड़ा से निवेदन है कि जरा मंच पे आ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। सदा माता रुक्मणी का आशीर्वाद इनके पास सदा बना रहे, सदा कृपा उनकी बनी रहे इन पर। ऐसे महान संत जो कुछ भी उनको हम लोगों ने अगर कुछ देने की इच्छा भी जाहिर करते हैं तो वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सब हमें भेंट स्वरूप बच्चों को बुला के, भाई को बुला के, घरवाली को बुला के उनको वापस कर दिया। ऐसे हैं आदरणीय दयाल आशा जी, जोरदार तालियां। अब ऐसे एक विशेष व्यक्ति जो हमारे बीच में है जिन्होंने अपने जीवन काल में, साईं जी कुर्सी साईं के लिए, माता जी हमारी पिछले 20 सालों से 25 सालों से उनके साथ रिलेशन है, लेकिन 15 वर्ष से नित्य नियम हर वर्ष इस कार्यक्रम में आते हैं। कई बार अम्मा जी उनके लिए रामेश्वरम बद्रीनाथ से जाके कहीं से जाके एक उनके लिए शॉल, दुशाला या कुछ ऐसे लेके आए, लेकिन कभी उन्होंने लिया नहीं। कई बार हम लोगों ने उनको देने की कुछ कोशिश की और जब भी आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे, प्रसाद कुछ ना कुछ लेते ही आएंगे। मैं उनसे कह नहीं सकता, मेरे से आदरणीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं, मेरे मामाश्री हैं। मैं आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार वो हम लोगों का कबूल करें। श्रेष्ठ उनके लिए हम लोगों ने रखा है।
ऐसे आर्य गुरु जी के लिए हम सम्मानित करना चाहेंगे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उठ के या उनके लिए जोरदार तालियां बजा के जरूर ये करें। जरूर साईं जी। अच्छा, ऐसी प्रेरणा इस साल हम लोगों ने 15 अगस्त पे जब हमारे दादाजी के लिए शुरुआत की थी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, ऐसी प्रेरणा अगर मुझे कहीं से मिली तो जब मैं मुखी पमनदास फाउंडेशन जी के साथ जुड़ा, आर्य गुरु जी साहब ने मुझे एज अ जनरल सेक्रेटरी करके मुझे रखा। इस अवस्था में मैंने उनको बहुत हद तक देखा किस तरह से वे किसी बुजुर्ग के उनको सिक्कों में तोलना, उनको मिस्री में तोलना, उसके लिए भरपूर कोशिश करते थे। हम लोगों को वहाँ से बुलाएं, 8-8 दिन सब चीज़ें तैयारियां एकदम रेडी करके लगे, कहीं कोई कमी ना होने पाए। जैसे अभी टेकचंद मस्त साहब ने बताया, या हमारे दादा जेठानंद लालवानी, दिलीप लालवानी जी के पिताश्री का उन्होंने स्वागत किया, तो मुझे उन बुजुर्ग आंखों में एक खुशी सी लहर दिखी। न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिवार के लोगों में ऐसी मुझे खुशी दिखी कि वाह क्या कहने हैं। उसी दिन मैंने हमारे राजनाथ गुप्ता जी, जयनाथनी जी से इस बात का जिक्र किया कि आप हम लोग भी अपनी संस्था की तरफ से ऐसे कार्य करें। 2, 5, 10 जितने लोगों का अलग अलग जुदा जुदा क्षेत्रों में बुजुर्गों ने, जैसे हमारे दादा मस्त साहब ने कहा कि अपनी आंखों से देख के जाएं, हम लोग उनका बुला के उनका स्वागत करें, तो क्यों ना हमने ऐसी प्रथा शुरू करें। उसीलिए हमने माता जी की वर्षी 15 अगस्त पर सबसे पहले ये लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत की और इस बार हम करने जा रहे हैं। और अगर हम इस बार गुरु जी के लिए छूट जाएं तो ये मुझे दुख होता था। और हम लोगों ने एक बहुत ही अलग लक़ब जो अनुराग जी ने अपने लिए दिया है, मैं चाहूँगा वो खुद नाम से पुकारे। श्रेष्ठ कर्मयोगी संत अवार्ड गोज टू बहुत ही ज्यादा हमारे आदरणीय प्रिय आर्य गुरु जी। श्रेष्ठ कर्मयोगी, जोरदार तालियां बजाइएगा दोस्तों, सभी लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। श्रेष्ठ कर्मयोगी पुरस्कार आज हम सबका जीवन धन्य हुआ। आज हम सबका जीवन धन्य हुआ। गुरु जी, आपने कंपटीशन क्रिकेट का देखा होगा, हॉकी का देखा होगा, कंपटीशन होती प्रतियोगिता। ऐसे हम दो लोगों में कंपटीशन चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है। कहाँ गए? हॉकी की प्रतियोगिता देखी आपने, कंपटीशन। क्रिकेट की भी देखी, मैच में भी होती है ना प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। मेरे इस पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति से कंपटीशन चलती है जो हर कंपटीशन में मेरे से जीतता है, वो है दीपक अरोड़ा। पूछिए कैसे? आपसे सीखे। पूछिए कैसे? चाटुकारता नहीं है ये, दिल के मुंह के नहीं, दिल के शब्द है। माँ के प्रति इतना बड़ा आह्वान जब मैं इनके देखता हूं तो मुझे ईर्ष्या होती, जलन होती है कि मैं इनसे पीछे क्यों, मैं इससे आगे क्यों नहीं। अभी 2 तारीख को मेरी माँ की वर्षी थी एमएम के कॉलेज में, दीपक जी भी थे, दूसरे लोग भी थे एमएम के कॉलेज में। 2 तारीख को अभी प्रतिवर्ष हम माँ की वर्षी मनाते हैं, माता पुन्नी बाई पमनदास फाउंडेशन की ओर से एमएम के कॉलेज, नेशनल कॉलेज बांद्रा में। तो दीपक जी भी आते हैं। अब उसकी तुलना हम इस कार्यक्रम से करते तो मैं आपसे पराजित हो जाता।